हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल सूट की कटिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे हम सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास हैवी नेक वर्क का सूट था इस पर नेक वर्क हो रखा है। तो इसकी कटिंग करना देखेंगे कैसे करते हैं। और देखिए, इसमें जो ये बॉटम था कुर्ती में नीचे स्टिच किया हुआ था, तो मैंने उससे उधेड़ के अलग कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसे मैं साइड रखती हूँ। अब देखेंगे, देखिए ये जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो मैंने आपको अच्छे से दिखे इसीलिए मैंने सूट पर लिख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस सूट की जो लेंथ रहने वाली है वो 40 है, 40 इंच, और जो चेस्ट है वो 42 है। वेस्ट हमारी 38 इंच रहेगी, और जो स्लीव्स हैं इसकी सूट की वो हमारी 16 इंच रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जो स्लीव्स राउंड है, जो हमारी यहाँ की मोहरी होती है उसे हम स्लीव्स राउंड कहते हैं, वो हमारा 11 इंच रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे सूट की कटिंग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आर्म होल भी कटिंग करना आपको एकदम इजीली मेथड से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें जो नेक वर्क है इसकी कटिंग हम कैसे करें आप ये भी सीखेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले सूट को अच्छी तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब जो हम कटिंग करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि जो हम डीप नेक कुर्ती की कटिंग करते हैं उसके लिए आप लोगों को पता ही है कि 5.5 इंच शोल्डर ऊपर से लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जो वर्क है गले की कढ़ाई है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कितना लेना है, यहाँ से 3.5 इंच लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, अगर इस पर कढ़ाई नहीं होती गले पर तो आप सीधी ही 5.5 इंच का निशान लगा के उसे कटिंग कर लेते। बट इसमें क्या है, इसमें ये जो गला है वो कढ़ा हुआ है, तो हमें कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही ये जो शोल्डर है उनकी कटिंग करनी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी ली है, 3.5 इंच ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है वो 3.5 इंच ली है। अब देखिए हम शोल्डर देखिए ये 44 इंच क्या है, इसका चेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसके शोल्डर कटिंग करने होंगे, तो वो हम 6 इंच करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से 6 इंच पर एक निशान लगाया ऐसे। अब हमारा चेस्ट 44 है, तो देखिए 44 का चौथाई भाग करेंगे तो ये होगा हमारा 10.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, हमारा फिटिंग का एकदम निशान है जो कि 10.5 इंच रहेगा। ठीक है, हम इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे स्टिच करने के लिए, जो कि हमें कभी भी जरूरत पड़े टाइट या ढीले की तो वो हम इजीली कर सकें। ठीक है, अब देखिए जो हम वेस्ट ओपन करते हैं यानी कि चाक ओपन करते हैं इसमें, तो उसका निशान हम इसमें 14 इंच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 14 इंच लेंगे, ये हमने 14 इंच का निशान लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जो वेस्ट का पॉइंट होता है हम इसमें वेस्ट पॉइंट कैसे निकालें जिससे कि हमारी कमर की एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर हमने 14 इंच काटा है, तो 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा, तो 7 इंच में हमें 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो हमें ये माइनस करके हमने निशान लगा लिया, जो कि हमारा ये वेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारी कमर है वो कितनी है, 38 इंच है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 38 इंच है तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी कमर का निशान है, इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे इस तरह से। ठीक है,
अब देखिए हमें यहाँ की ढिलाई कितनी रखनी है, जो चाक की ढिलाई होती है वो कितनी रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ की कटिंग करने के लिए हमें ये मेजरमेंट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये वाला हिप मेजरमेंट नहीं है तो आप इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हिप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने कितना रखा था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा था 10 हाफ इंच, ठीक है। तो आपको उसमें एक 10 हाफ इंच था ऊपर, तो हमें इसमें 1 हाफ इंच ऐड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 हाफ इंच हम इसमें ऐड करेंगे तो 11 हाफ इंच होगा, जो कि 11.5 इंच होगा। तो देखिए मैंने 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कुर्ती को सिलाई की बनाएंगे या तुरपाई की बनाएंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फैब्रिक लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप कुर्ती को सिलाई की बनाएंगे, पक्की सिलाई की, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप तुरपाई वाली कुर्ती स्टिच करना चाहते हैं तो आपको 1 हाफ इंच यानी कि 1.5 इंच लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये 1.5 इंच का निशान लगाया मैंने। अब देखिए इन निशानों को हम आपस में इस तरह से ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि देखिए फ्रेंड्स आपकी समझ में इजीली मेथड से आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से किया। अब इसके बाद आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमें देखिए ये जो मैंने यहाँ पर फिटिंग के चाक ओपन करने हैं जो कि 11 हाफ इंच लेने हैं, तो मुझे यहाँ पर 11 हाफ इंच ही लेने हैं, ठीक है। इससे कम आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर आप इससे कम लोगे तो आपकी जो कुर्ती की फिटिंग है वो तो अच्छी आएगी, लेकिन जो नीचे की तरफ ढार होता है वो एकदम क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 11 हाफ इंच है, तो मैं यहाँ पर भी 11 हाफ इंच पर एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। देखिए ये 11 हाफ इंच पर मैंने ये निशान लगाया इस तरह से। अब इसमें भी 1 हाफ इंच ऐड करूंगी, क्योंकि हमें जो कुर्ती स्टिच करनी है वो तुरपाई वाली करनी है। और इस तरह से निशान लगा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। जो मैं ये कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ वो एक हैवी साइज की कुर्ती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात अच्छे से समझा दूं कि हम देखिए हमारे ये 2 पार्ट है, एक पार्ट फ्रंट है और एक पार्ट बैक है। तो ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हम यहाँ से 1 इंच की गुलाई लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने गुलाई ली 1 इंच की। अब जो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, सो ये आर्म होल की, तो देखिए जो हमने ये 1 इंच यहाँ से यहाँ तक राउंड करके कटिंग की थी, हमें बैक पार्ट की भी इसी प्रोसेस से कटिंग करनी है, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई। देखिए जो हमने निशान लगाया था वहां पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हुई हिप तक। अब हम इसकी जो चाक वाली कटिंग है उसे क्लियर करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए हम इसमें जो भी हमारे फिटिंग के पॉइंट हैं, वेस्ट यानी कि चेस्ट और ये हिप, तो हम यहाँ पर पहले ही कट ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमें बाद में मेजरमेंट लेने की जरूरत ना पड़े बार बार, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैं इसमें कट ऐड कर रही हूँ, जो कि मुझे यहाँ से फिटिंग का निशान लगाना है, स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं इसमें कट ऐड कर लूंगी, और एक जहां पर हम चाक ओपन करेंगे वहां पर भी इसमें कट ऐड करेंगे।
ये हमारे इसमें कट सेट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो गले की कटिंग होती है मैं एकदम सिंपल मेथड से ही आप लोगों को जो ये हैवी नेक वर्क होता है उसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, लेकिन हमें ये अभी कटिंग नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप इजीली कटिंग करना, जो हैवी नेक वर्क होता है उसकी आसानी से कटिंग एंड स्टिचिंग करना भी जानेंगे। तो देखिए, हमने जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली थी वो कितनी ली थी, 3.5 इंच। तो हमें क्या करना है, अब बैक साइड की तो हमें कटिंग अभी करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 3.5 इंच हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब पीछे का गला आपको कैसा रखना है, ज़्यादा डीप करना है या मीडियम रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसे 7 इंच कटिंग करूँगी। ठीक है, 7 इंच कटिंग करने के लिए 2.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, और 2.5 इंच पर इधर निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये हमने निशान लगा दिया। अब मैं गले की कटिंग करूंगी। तो देखिए, आपको ये जो मैंने 3.5 इंच यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली थी उससे 0.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूंगी। ठीक है, जो हमारा 0.5 इंच है वो स्टिच करने में जाएगा। गले की कटिंग हमें थोड़ी सी राउंड शेप में करनी होती है। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करना देखेंगे कि स्लीव कटिंग कैसे करते हैं स्लीव्स में। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो सूट में आर्म होल कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करें। ठीक है, तो देखिए ये जो फैब्रिक है मैं इसमें से आर्म होल के अकॉर्डिंग ही स्लीव्स कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमें ये आर्म होल नापना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, आर्म होल का माप लेना है। तो देखिए हम माप कैसे लेंगे, ये जो हमारा सूट है ये कटिंग किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसमें आर्म होल मापेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैं यहाँ से और इस तरह से आर्म होल की जो गुलाई होती है उसे माप लूंगी, तो वो 11.5 इंच आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 11.5 इंच आई है। अब देखिए इसे मैं ऐसे रखूंगी साइड से कुर्ती को। अब देखिए 11.5 इंच आई है, तो हम कैसे स्लीव्स की कटिंग करें, तो देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक देखना होगा। ठीक है, देखिए ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। जो हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी वो एकदम इजीली मेथड से आपको करना बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं स्लीव आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करना, तो आप कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी कटिंग करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमने स्लीव्स राउंड आर्म होल की गुलाई मापी थी तो वो कितनी थी, 11.5 इंच थी। ठीक है, तो हमें देखिए जो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी चाहिए स्लीव्स कटिंग करने के लिए वो हमें 10.5 इंच चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी चाहिए, 10.5 इंच, जो कि एकदम ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब देखिए हमें स्लीव्स की लंबाई कितनी चाहिए, अब वो देखेंगे। तो देखिए जो मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी वो 16 इंच करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी करूंगी, 16 इंच की मुझे स्लीव्स रेडी चाहिए। तो देखिए पहले एक बार मैं यहाँ पर सीधा निशान लगा लेती हूँ।
जिससे कि आप लोगों को एकदम इजीली दिखे। ये मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब देखिए आपको स्लीव्स जितनी भी चाहिए आप इसी प्रोसेस से निशान लगाएं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 17.5 इंच। अब 17.5 इंच इधर भी होना जरूरी है, तो देखिए यहाँ पर भी 17.5 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो मोहरी थी वो 11 इंच रहेगी, तो देखिए मैंने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए चाहिए, तो देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब जो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे आर्म होल के अकॉर्डिंग, वो कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम इस वीडियो में वो देखेंगे। तो देखिए जो हमारी दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की वो 17.5 इंच थी और 17.5 इंच ही इधर है, ठीक है, 17.5 इंच इधर है। तो देखिए आपको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, ये मेजरमेंट को हमारा 17.5 इंच इधर हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 17.5 इंच हुआ। अब इस मेजरमेंट टेप को ऐसे रख के इधर से रखेंगे, कहाँ तक, 17.5 इंच पर, ठीक है, ये हमारा 17.5 इंच हुआ। अब इसमें क्या करना है, आपको 2.5 इंच माइनस करना है। क्या करना है, 2.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए 1 इंच, 2 इंच और ये हमारा 2.5 इंच, 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया, ठीक है, ये हमारा 2.5 इंच का निशान लग गया। अब जो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से एक लाइन खींचनी है सबसे पहले, तो जो कि एकदम स्लीव्स की शेप में होगी, ठीक है, देखिए ये हमारी लाइन खींच गई एकदम। अब देखिए जो यहाँ से कटिंग करने का प्रोसेस होता है, वो हमने जो यहाँ से 2.5 इंच फैब्रिक माइनस किया था, उस यहाँ से और यहाँ लाके उसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे गोलाई शेप में इसे ऐसे करना है, ठीक है, जो कि आप स्टिच करते समय जब भी आप इन स्लीव्स को सूट में अटैच करेंगे, तो ना ही आपके सूट का जो आर्म होल है वो बड़ा बैठेगा और ना ही ये स्लीव्स बड़ी बैठेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसी प्रोसेस से स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपकी स्लीव्स का जो ये है होल यहाँ से यहाँ तक मुड्डा वो एकदम ठीक बैठेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको स्लीव्स की इसी प्रोसेस से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है एकदम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों को एक बार इसमें हम बीच में हल्का सा कट लगाते हैं ऐसे। अब देखिए आपको एक बार इसमें हल्की सी अटैच करके दिखा देती हूँ स्लीव्स को ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ से स्टिच करेंगे, देखिए आपको कुछ भी ना ये स्लीव्स का जो स्लीव्स होल है ये खींचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आर्म होल खींचने की जरूरत पड़ेगी, एकदम फिटिंग के साथ ही ये स्लीव्स अटैच होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।